ये अपने आप में ठीक है, इसको उठाने की जरूरत है। राष्ट्रबंधन संसदीय संघ के 7वें रीजनल सम्मेलन में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति श्री रमेश यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए अध्यक्षगण, पीठासीन अधिकारी और आमंत्रित बंधुओं, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को इस बात के लिए बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं कि इस तरह का ये सम्मेलन यहां पर करके उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां से ये संसदीय परंपराओं की शुरुआत हुई है, और मेरी बाईं तरफ बैठे हुए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी, आज सारे देश में उत्तर प्रदेश एक विकास की दौड़ में आगे है, और यहाँ की संसदीय परंपराएं भी बहुत दिन बाद जिनके नेतृत्व में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, विधान परिषद के अध्यक्ष बहुत समय से मेरे साथी रहे हैं, आदरणीय श्री रमेश यादव जी, राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश नारायण जी, सामने बैठे हुए सभी मित्रों, आज यहां आकर मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पुरानी ये ऐतिहासिक भवन में जहां कितनी उच्च कोटि की बहसें हुई, और इस आसन पर बैठे हुए कुछ बात छोड़ दें तो सबने जो परंपराओं का पालन किया देश के लोकतंत्र के लिए, वो एक उदाहरण हमेशा माना गया है, आज भी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे राज्यों में नहीं हुआ, लेकिन स्वाभाविक है इस प्रदेश का जो ये रुतबा है कि देश की राजनीति का शीर्ष स्थल रहा, क्योंकि यहां से इतने प्रधानमंत्री हुए, यहां से राष्ट्रपति हुए, तब इस प्रदेश ने और ऐसे ऐसे पार्लियामेंटेरियन हुए जो यहां पर, जिन्हें सुनने के लिए मैं जब
इस सदन में जब मैं विद्यार्थी था तो कभी ऊपर, कभी उधर, कभी इस गैलरी में देखने आता था, सुनने आता। मुझे खुशी है कि आज भी आप सब आदर के पात्र हैं कि आप अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में उन परंपराओं को लागू कर रहे हैं। हमारे, अब मैं यहां हूं और मुझे यहां विभिन्न आसन हैं। रमेश जी जिस सदन के सभापति हैं उसमें विभिन्न आसन हैं, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि किसी न किसी आसन पर हमेशा बैठने का अवसर मिला, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे उधर हो। तो इतने दिनों तक मैंने जो देखा, मैं आप सबसे उनकी कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप विभिन्न विषयों पर विचार करके आज भी हमारी संसद, उसके बारे में मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि उसका स्तर क्या हो क्या नहीं, लेकिन उसमें भी जो उस आसन पर बैठे हैं उसमें भी आप बातों को छोड़ दें तो उतने ऊंचे स्तर के लोग रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का दायित्व सबसे बड़ा ये होता है कि जो जनता का मैंडेट है उसका पालन कराने के लिए इस आसन पर जो बैठते हैं वो परम आदरणीय होते हैं। इस नाते मैं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी का, पहले तो उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्रीय जो सम्मेलन है उसमें पधारे हैं, और इस नाते से मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं कहीं रहूं, लेकिन उत्तर प्रदेश मेरे लिए कर्मभूमि है। मेरी जीवन की और राजनीति की शुरुआत यहां से हुई है, और इसलिए उस राज्य के एक सेवक के रूप में मैं इस आसन पर बैठा हूं और उनका स्वागत कर रहा हूं कि जिस तरह से संसद का संचालन हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो संसद को चलने देने में विश्वास नहीं करते, लेकिन जितने विधेयक शोर शराबे के बीच में भी आपके समय में पास हुए हैं, वो हम सबके लिए उदाहरण है कि कैसे हम सदन को चलाएंगे, कैसे उन मान्यताओं को बनाकर रखेंगे। ये आप सबके लिए एक उदाहरण होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में हम जो बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ में भी, लेकिन हिंदी राजभाषा है तो हिंदी। तो ऐसे हिंदी में काव्य में भी बोलने वाले हैं। यहां पर देखा कि जो अपना पूरा भाषण काव्य में भी देते थे,
और वो बहुत बड़े लोग थे। यहां मैंने सुना है बंशीधर शुक्ल गांधी जी के साथी थे और अवधि के बहुत प्रकांड पंडित थे। इस तरह से वो बोलते थे कि आज अगर उस तरह की भाषा यहां कोई बोले तो मैं नहीं समझता कि कितना धैर्य लोग रख पाएंगे। लेकिन इसी सदन की ये महत्ता थी कि वो बोल रहे हैं, आग बरसा रहे हैं, लोगों को यानी गाली शब्द न कहें लेकिन वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कोई दोष नहीं है, लेकिन साधारण लोग समझे तो समझ रहे हैं कि इस आदमी को किसी को इंगित करके ये जैसे कह रहे हैं। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि कोई ऐसा विरोध होता हो कि उन्हें कोई रोक दे, टोक दे या उनकी बातों का बुरा माने। वो परंपरा आज भी कायम है। हमारे उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, शायद उस परंपरा की ये वारिस हैं कि अपने, मैंने कहा था कि जनता का जो मैंडेट है उसको पालन कराना हम सबका धर्म है जो यहां बैठे हैं, और वही संसद में लोक सभाध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष का होगा। वो क्या है मैंडेट कि अध्यक्ष के सामने वो मर्यादाएं टूटे नहीं और वो कभी टूटने देते नहीं। उनसे भी ये सीख लेके हम सब देश भर में ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेट का मतलब जनता ने इस सदन में जिसको भी भेजा है, जिस सदन में भी भेजा है, तो वो दो ही पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्ष में अलग अलग दल भी होते हैं, लेकिन तो सत्ता का काम सरकार चलाना है और उस चलाने में कोई बाधा न डाल पाए, उसके निर्णय को कोई प्रभावित न करे। ये इतना मुश्किल काम और ये हमारे अध्यक्ष महोदय को करना होता है। और वही जो विपक्ष है उसे जो अपनी बात कहने का अधिकार है उसे वो पूरी स्वतंत्रता मिले, ये लोकतंत्र का मूल मंत्र है। और इसका का पालन निष्पक्ष रूप से जो करते हैं वही उस सदन के संचालक श्री होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं। और वो हमारे अध्यक्ष जो हैं, आप देख रहे हैं टेलीविजन में रोज देखते होंगे कि कितना शोर हो रहा है। कभी भी किसी को ये रोका नहीं गया कि आप मत बोलिए, जो बोल रहे बोलो, लेकिन उस लक्ष्मण रेखा को मत पार करो। हम सब और सारा देश देख रहा है कि जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जैसे साहित्य की बहुत सी विधाएं होती हैं, ऐसे ही संसदीय भाषा का भी एक विधा, यहां बोलने का अलग ढंग होता है। तो हम ये परंपराएं टूट रही हैं। इस तरह के शब्द सुनने में आते हैं कि कैसे, और दूसरा स्थान होता है नेता सदन का, और उसमें तीसरा स्थान आ जाता है नेता प्रतिपक्ष का।
तो उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में ये परंपरा अभी कायम है, भले ही और लोगों में ना हो, लेकिन यहां है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष को कहना होता है अपनी मर्यादा के अंदर पूरी आलोचना करते हैं और पूरी आजादी। और जो नेता सदन है वो जिस तरह से सबको विश्वास में लेके और ये प्रयास करते हैं कि किसी के अधिकारों का हनन न हो, लोकतंत्र की बुनियाद यही है। और हम लोग आज जब ये चर्चा करेंगे तो यही विषय होंगे। इस आज हमारा ये भी उत्तर प्रदेश के पर जो अध्यक्ष जी हैं इनको विभिन्न रूप में देखा जाता है। ये साहित्यकार हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या ये लोकतंत्र की संरक्षक हैं। ये किस विधा में इनको याद किया जाए, लेकिन मैं सबको ये शुभकामना देता हूं कि हम जहां कहीं भी हैं, जिस रूप में भी हैं, इस देश के हैं और इस देश की विधा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की लज्जा बचाने के लिए हम सब कम से कम, और हमने ये सौगंध भी खाई है कि वो सदनों को चलने दें, अपनी अपनी बात रखने दें, और जो सदन की पीठ पर बैठे हैं वो कहीं उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप न करें। ये परंपरा यहाँ फिर से जीवित हो रही है। मेरी शुभकामना है कि सारे देश में ये आज आप लोग इस पर विचार करके और हमारी बिगड़ती हुई संसदीय भाषा को संभालने का, सदनों में चलने की जो आज़ादी है हम सदस्यों की, उसको संरक्षण मिले। वो तभी संभव है कि जब हम संयम में रहेंगे। तो इस शुभकामना के साथ कि आप जिस क्षेत्र के सदनों के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, आप सब ये कर रहे होंगे और यही मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आने वाला जो नया भारत है, जितने भी विरोध हमारे हों, लेकिन ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि भारत एक नई दिशा में जा रहा है। उस दिशा में हम आलोचना करें, लेकिन उस रास्ते को रोकने की कोशिश ना करें। अब ये जिम्मेदारी भी हम सब की है जो यहां बैठे हैं कि जहां तक संभव है ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी भाषा न बोली जाए। आलोचना तो होती है इतनी कड़ी, लेकिन गाली गलौज नहीं होती। वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। इसको देख के सारा देश दुखी भी होता है कि बड़े बड़े सुनामधन लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वो कोई सड़क पर चलने वाला बाजारू आदमी नहीं बोलता। इस सदनों में बैठने वाले लोगों का कितना ऊंचा स्तर होता है। तो मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ये प्रयास कि जो हम कर रहे हैं वो सब करें। वो हम कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, तो विचारों की भिन्नता होने के बाद भी आचरण वही हो, ये संदेश आज के इस कार्यक्रम के बाद जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज